नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल ओलंपाक, जो कि महाबली भोकाल और एंथोनी का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये स्थान भी कम रहस्यमयी नहीं है। यहाँ घुसते ही मैंने देखा है कि असंख्य छोटी बड़ी शक्तियां इस स्थान के चप्पे चप्पे पर उपस्थित है और हरेक की सतर्क दृष्टि मुझ पर टिकी हुई है, जैसे वे मेरा अवलोकन करके इस बात का निर्णय कर रही हो कि वे मुझे आगे बढ़ने देना चाहिए या नहीं। शायद मैं इनके अवलोकन में खड़ा उतरा हूं, तभी मुझे रोकने के लिए कोई सामने नहीं आया। किसी ने मुझ पर कोई आक्रमण नहीं किया। वैसे इस स्थान पर उस विचित्र नीले फूल के सिवा और कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये असंख्य शक्तियां यहाँ किस चीज की पहरेदारी कर रही है। आखिर यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए इतनी सतर्कता बरती जा रही है। मुझे इन सब से क्या मतलब? मेरा मतलब तो इस नीले फूल से ही हल हो जाता है। वो अद्भुत नीला कमल भोकाल के हाथ में था और असंख्य मुसीबतों के मौजूद होते हुए भी रास्ता साफ। ऐसे में भला भोकाल वहां क्यों रुकता? और वैसे भी भोकाल के पास रुकने का समय ही कहाँ था। संकट में जो थी उसकी तुरीन। देखो, मैं तुम्हारे असाध्य रोग की दवा ले आया। लो, इसके स्पर्श से अब तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। ठहरिए महाबली, वो तुरीन नहीं है। तुरीन? तुम वहां हो तुरीन? तो फिर ये कौन है? ओह भोकाल, जब तक कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। और उस देर के बाद भोकाल के पास करने के लिए कुछ नहीं रह गया था, ये प्रश्न के सिवा। तुरीन, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम अब तक कहां थी? वन में अत्यंत भयानक और घातक बेलों की कैद में और उनके बंधन में मैं तब फंस गई जब मैं वन के मंदिर में देवी के दर्शन करने गई थी। उस समय पता नहीं कहां से तेज चकाचौंध करने वाली एक किरण ने मुझे रथ से उछाल फेंका। उस चकाचौंध ने ना जाने मुझे कुछ देखने दिया। उस चकाचौंध ने ना मुझे कुछ देखने दिया और ना रथ के सारथी को। और जब मेरी आंखें देखने लायक हुई तो रथ और सारथी कहीं नहीं थे और मैं घातक बेलों के शिकंजे में फंसी हुई थी। वो बेले मुझे अपने शिकंजे में कसकर समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं उनसे लगातार संघर्ष करती रही और मेरा वो संघर्ष आज रंग लाया। मैं आज उन बेलों को समाप्त करके वापस लौटने में सफल हो गई। इस बीच यहाँ क्या हुआ इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे पीछे यहाँ क्या हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूँ तुरीन। भोकाल ने तुरीन को जो कुछ बताया उसे सुनकर तुरीन स्तब्ध ही रह गई। आपने उसे ओसाका ग्रह का विचित्र फूल लाकर दे दिया? ओफ, ये क्या किया भोकाल? आपने ये क्या किया? ये तो आपने अनर्थ कर डाला। कैसे? ओसाका ग्रह से आप जिस विचित्र फूल को लेकर आए थे वो मात्र फूल नहीं है। उस बंद फूल के अंदर ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति बंद थी और वो शक्ति थी कालचक्र मणि। कालचक्र मणि? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से उस कालचक्र मणि को उस विचित्र फूल में बंद करके ऐसे पहरे में रखा हुआ था जहां कोई भी पाप शक्ति नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए किसी पापी ने उस कालचक्र मणि को तुमसे मंगवाने का यह सारा षड्यंत्र रचा और उसमें वो सफल भी हो गया। ओह, कौन था वो षड्यंत्रकारी? मैं। फुजांग? सही पहचाना, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं तेरी गर्दन उड़ाने में देर नहीं करूंगा। आ! भोकाल, तुम सामने से हट जाओ तुरीन। नहीं भोकाल, आप इसका कोई अहित नहीं कर सकते। इसके पास कालचक्र मणि है। कुछ भी हो तुरीन,
इस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरिन सही कह रही है भोकाल, तुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे चाहूं तो इस मणि की सहायता से तेरी हर शक्ति को पंगु बनाकर मैं तुझे चींटी की तरह समाप्त कर सक मैं तुझे चींटी की तरह समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं इस मणि की सहायता से तुझे मारूंगा तो अवश्य, लेकिन पहले तेरे साथ खेल खेलूंगा। एक ऐसा खेल जिसमें पहले तू उस मानवता को पिसते हुए देखेगा जिसकी रक्षा में तू हर समय लगा रहता है, और फिर खुद पिसकर रह जाएगा। अगले क्षण फुजांग के चेहरे पर जमाने भर की शैतानियत नजर आने लगी। इस कालचक्र मणि के बल पर मैं अपना खेल खेलने जा रहा हूं। भोकाल, तैयार हो जाओ अपने जीवन की आहुति देने के लिए उस खेल में जिसका नाम है कालचक्र ओलंपाक। बहसी ठहाका लगाते हुए फुजांग ने कालचक्र मणि को जमीन पर पटक दिया। अगले ही क्षण सारा वातावरण गाढ़े धुएं में भरता चला गया और सभी को ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गई। ओफ, सारा ब्रह्मांड चक्कर घिन्नी की तरह घूमता प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है ये? भोकाल ही नहीं, कोई भी उस स्थिति को नहीं समझ पाया, लेकिन वो स्थिति अधिक समय तक वातावरण पर हावी नहीं रही। अंततः सभी कुछ सामान्य हो गया। फुजांग यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हुआ क्या था पता नहीं, लेकिन उथल पुथल से यहाँ के वातावरण में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। वायु कुछ भारी भारी परिवर्तित हो रही है और जैसे इसमें कोई बहुत ही धीमा बीज घोल दिया गया है। लेकिन भोकाल को क्या मालूम था कि आश्चर्यों की तो अभी शुरुआत थी। महाबली, गजब हो गया महाबली। पता नहीं कहां से एक अत्यंत विचित्र वाहन राजधानी में घुस आया है। वो राजधानी वासियों को रौंदता फिर रहा है। आओ मैं उसे देखता हूं। विकास नगरवासी उस वाहन को देख रहे थे और वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर। कैसा विचित्र वाहन है ये कोई शैतानी उड़न खटोला है जिसे विचित्र आकार दिया हुआ है। वाहन को देखने वाले ही नहीं, उसे चलाने वाले भी स्तब्ध थे। ये हम कहाँ आ गए कालिया उस्ताद? मुझे क्या पता, मुझे तो बस इतना याद है कि हम हथियारों से भरे इस ट्रक को और खुद को मुर्दा एंथोनी से बचाने के लिए भाग रहे थे। अचानक हमने अपने आप को यहाँ पाया। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ट्रक एक्सीडेंट में हमारी मौत हो गई हो और हम दोनों की आत्मा इस जगह जो शायद नरकलोक है पर भटक रही है? ऐसा नहीं है उस्ताद, हम जिंदा है, इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ, क्योंकि मैं अब तक 1000 बार अपने आप को चूटी काट कर देख चुका हूँ। मुझे हर बार दर्द होता है। संभल कर उस्ताद, हमारा ट्रक जिधर जा रहा है उधर कुछ बच्चे मौजूद हैं। सामने बच्चे हो या बूढ़े, ट्रक तो मैं हरगिज नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी इस अजीबोगरीब जंगल से निकल जाना चाहता हूँ। ओह, क्या हुआ उस्ताद? ट्रक रुक गया। एक्सीलेटर से पैर हटा ही नहीं, ब्रेक तो दबा ही नहीं, फिर ट्रक कैसे रुक गया? वैसे कौन है वो? उसने अपने हाथों से रोका तेज रफ्तार ट्रक को। भोकाल, तुम्हारा काल। मैं उस वाहन और ऐसी वेशभूषा वाले मनुष्य को खूब पहचानता हूं। मैंने ऐसे वाहन और लोगों को भविष्य के उस दुनिया में देखा था जहां माया ने अपने जाल में फंसाकर मुझे पहुंचाया था। परंतु अगर मेरा सोचना सही है तो फिर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भविष्य के ये वाहन और मनुष्य भूतकाल की इस दुनिया में कैसे पहुंचे? ओह नहीं, अभी पता चल जाता है कि कौन किसका काल है, तू मेरा या मैं तेरा। ओफ, भविष्य के अत्यंत घातक आग्नेयास्त्र। अब तो कोई संदेह नहीं है कि यह भविष्य की दुनिया से ही यहाँ तर 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 बुड़ुम बुड़ुम पहुंचे हैं। ओफ,
मुझे उसके हाथों से उन अग्नेयास्त्रों को छुड़ाना होगा। ओह, अपनी तलवार संभाले। आगे बढ़ते भोकाल को तुरंत ही रुक जाना पड़ा। आ आ बड़ुम। ओह, उसके अग्नेयास्त्रों से जो काल बरस रहा है वो शीघ्र ही उन बालकों को अपनी चपेट में ले लेगा, इसलिए मुझे सबसे पहले इन बालकों को सुरक्षित करना होगा। कुछ मासूमों को बचाने के चक्कर में भोकाल का ध्यान हमलावरों से हट गया। भोकाल को तुरंत ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। टनाक! भोकाल के हाथ से पहले उसकी तलवार निकली और फिर ढाल। बड़ुम! भोकाल ने ढाल और तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन ढाल और तलवार पाने की तेरी कोशिश बता रही है कि ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुझे उन तक नहीं पहुंचने दूंगा। ओफ! लेकिन भोकाल भी कहां हार मानने वाला था। ओह, लगता है तू इस तरह ढाल और तलवार को पाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। मत छोड़, मैं इन बच्चों से दुनिया छुड़वाता हूं। तर 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 तर। ओह नहीं, रुक जाओ। आई! ले, रुक गया। लेकिन अब अगर तू उसी जगह नहीं रुका तो इस बार गोलियां उन बच्चों की खोपड़ी को तोड़ डालेगी। ओह! कई जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी उस महाबली ने। अब ठीक है, अब मैं तेरे शरीर को आराम से अपनी गोलियों से छलनी कर सकता हूं। तड़ 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 गोलियां चली, ढेरों चली, लेकिन छलनी होने वाला शरीर भोकाल का नहीं था। वो शरीर तो एंथोनी का था। कुछ देर के लिए एंथोनी की आंखों से ओझल क्या हुए। तुमने सोच लिया कि एंथोनी से तुम्हारा पीछा छूट गया? एंथोनी तो तुम जैसे का पीछा जहन्नुम तक भी नहीं छोड़ता। गोलियां चलाना बंद मत कर उस्ताद। तुम गोलियां चलाना भी बंद करोगे और सांसें लेना भी। बड़ुम! चीथड़े उड़ा देने वाले इन बमों के बारे में क्या विचार है? ओह बड़ाम! इस विस्फोटक गोले के बारे में उससे नहीं, मेरे विचार पूछ दुष्ट। और मेरा विचार उस विस्फोटक गोले की तरह ही तेरे शरीर को भी तितर बितर कर देने का है। नहीं, रुक जाओ। ये तुम्हारा नहीं, मेरा शिकार है। मैं इसके शरीर को जख्मों से भरूंगा, तभी मेरे शरीर के जख्म भर पाएंगे। धाड़! तुम हो कौन मित्र, और एकदम उचित समय पर मेरी सहायता करने यहाँ कहाँ से आ गए? मैं एंथोनी हूँ, मुर्दा। जिंदा लोगों की दुनिया से मेरा इतना ही संबंध है कि जब जिंदा लोगों ने जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तब मैं उस खिलवाड़ को रोकने कब्र फाड़कर बाहर आया हूँ। इससे ज्यादा बात करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले भागने की फिराक में हैं। भोकाल की आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला था अगला दृश्य। ओह, ये क्या? ये सभी तो उस स्थान में ऐसे प्रवेश कर गए जैसे वो कोई गुप्त द्वार है। एक ऐसा द्वार जो शायद भविष्य और वर्तमान के संसार को मिला रहा है। ऐसा ही है भोकाल? वास्तव में ठीक ऐसा ही है जैसा तू सोच रहा है। फुजांग, तू फिर आ गया? हाँ, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने, तेरी जिज्ञासा को शांत करने, तुझे ये बताने कि भविष्य और वर्तमान के संसार को मिला देने वाला ये एकमात्र द्वार नहीं है। पृथ्वी के अलग अलग राज्य और स्थान पर ऐसे सहस्त्रों द्वार बन गए हैं, और इन द्वारों के कारण दोनों कालों में खलबली मच गई है। सबसे अधिक प्रलय अपने वर्तमान काल में मच रही है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।